हाय। तो आज हम अपना पहला टॉपिक पढ़ेंगे और ये टॉपिक बहुत ही स्पेशल होने वाला है। और इस टॉपिक से मुझे काफ़ी खुशी मिलती है पढ़ा के। और मैं बता सकता हूँ कि जैसे मैं फ़िज़िक्स पढ़ता ही नहीं, मैं फ़िज़िक्स फ़ील करता हूँ। तो जैसे एक टॉपिक है हमारा लव, कि मोहब्बत क्या है फ़िज़िक्स के लैंग्वेज में। मैं अगर इसको समझाना चाहूँ तो आज उसी से शुरू करते हैं और समझते हैं कि फ़िज़िक्स का कौन सा लॉ हमें मोहब्बत के बारे में बताता है। तो रेजोनेंस, इस फिनोमेना का नाम है रेजोनेंस। हम इसके बारे में बात करेंगे। तो रेजोनेंस क्या होता है, फिर इसको मैं लव से कैसे कंपेयर करता हूँ, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले रेजोनेंस समझने के लिए हमें किसी भी चीज़ का नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बारे में पता होना चाहिए कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि ये मेरे पास एक पेंडुलम है और अगर मैं इसको ऐसे स्लाइड करके छोड़ देता हूँ चलने के लिए, तो ये किसी एक फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट करती है। तो जिस फ्रीक्वेंसी पे ये ऑसिलेट करती है, तो ये इसने खुद डिसाइड किया है कि इसको किस फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट करना है। यानी 1 सेकंड में इसको कितने ऑसिलेशंस करने हैं, इसका डिसीजन इसने खुद लिया है। वो 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, ये इसकी मर्ज़ी है। तो ये जितने भी ऑसिलेशन 1 सेकंड में चूज़ करेगा, ये इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है जो कभी भी चेंज नहीं होगी। तो जब मैं इसको एक पर्टिकुलर लेंथ से लटकाता हूँ, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होने वाली है, ये इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। अब ये चीज़ तो इसकी नेचुरल हो गई। अब इसमें क्या बात है कि इसमें जो खर्च करना पड़ रहा है एनर्जी का, वो एनर्जी का खर्च इसको खुद करना पड़ रहा है। इसमें इसको ज़्यादा मज़ा नहीं आता। नेचुरल फ्रीक्वेंसी में हाई बात ये कि इसको आज़ादी मिल रही है, लेकिन एनर्जी का खर्च खुद से करना पड़ रहा है। अब दूसरा केस आता है कि अगर मैं इसको पकड़ूँ अपने दूसरे हाथ से और फिर इसको ऑसिलेट करवाऊँ, तो इसकी फ्रीक्वेंसी वो होगी जो कि मेरी फ्रीक्वेंसी, जो मेरे हाथों की फ्रीक्वेंसी है, वो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी नहीं है। लेकिन इसमें क्या बात है कि इसको इसके नेचुरल तरीके से चलाया नहीं जा रहा है, बट इस पे एक फ़ोर्स लगा के उस पे ये काम करवाया जा रहा है। लेकिन इसमें क्या बात है कि जो एनर्जी का खर्च है वो ये हाथ कर रहा है। तो अब ये 2 चीज़ अलग-अलग हो गई। एक हमारे पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो गई, दूसरी हो गई हमारे पास फ़ोर्स फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी वो है जिसमें बॉडी खुद चलना चाहती है। फ़ोर्स फ्रीक्वेंसी वो है जिस पे जो दूसरी बॉडी जिसमें फ़ोर्स लगाया है, उसकी फ्रीक्वेंसी है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहते हैं। जैसे जब आप छोटे होते हैं, तो आप चाहते हैं कि दिन भर हमें खेलने को मिले, हमें बाहर जाके खेलने दिया जाए, हमें कुछ ना बुलाया जाए, कभी कोई कुछ कहे ना पढ़ने के लिए। लेकिन घर वाले आपको पढ़ाना चाहते हैं और सारे खर्चे जो हैं आपके, वो घर वाले उठाते हैं। तो आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी में नहीं जीने दिया जाता, आप पे फोर्स फ्रीक्वेंसी लगाई जाती है। जैसे आप तो चाहते हैं सुबह आपको उठाया ना जाए, 10 बजे तक भी सोने दिया जाए और 10 बजे भी कोई आके ये बोले कि बेटा आपको उठना है तो उठ जाओ और नहीं उठना है तो सो जाओ। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप चाहते तो ऐसा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो आप पे फोर्स फ्रीक्वेंसी लगाते हैं घर वाले। अब घर वाले फोर्स फ्रीक्वेंसी लगा रहे हैं और वो आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से अलग है, तो इसमें आपको मज़ा नहीं आता। मज़ा कब आएगा? मज़ा तब आएगा जब घर वाले एकदम जैसा आप चाहें वैसा हो। आप कह रहे आपको पूरे दिन खेलने का मन है, आपको खेलने दिया जाए, तो ये चीज़ होगी मज़े वाली चीज़। जबकि खर्च भी घर वाले करें और मर्ज़ी भी अपनी चले। अब दूसरा कंडीशन, इसको मैं लव से कैसे बताता हूँ, मोहब्बत से कैसे बताता हूँ, कि जैसे मान लो आपने शादी कर ली। अब क्या हुआ कि आप क्या करेंगे, आप अपने तरीके से ज़िंदगी जीना चाहेंगे, लेकिन आपके साथ जो आई है वो क्या चाहेगी कि आप उसके तरीके से जिएँ। लेकिन मसला क्या होगा? मसला यहाँ पे ये होगा कि दोनों चाहेंगे एक दूसरे के तरीके से जीना, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि जो हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, किसी और की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है। तो वो फ़ोर्स लगा रहा है, तो उसका फ़ोर्स वैसा ही है जैसा हमारा नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। तो इस केस में क्या होता है कि हम दोनों रेजोनेंस पे आ जाते हैं। तो रेजोनेंस वो कंडीशन होती है जब हमारी सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो जाए? फ़ोर्स फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए। तो उस केस में हम कहते हैं कि सिस्टम किस में आ गया है? रेजोनेंस में। ओके? तो वो केस हमारा रेजोनेंस का बनता है। अब ऐसा होता है कि हम तो जनरली, कि अब ऐसा नहीं होता कि 2 बंदे के फ्रीक्वेंसी हमेशा मैच कर जाए। जैसे मान लो एक मेल है, एक बॉयफ्रेंड, एक गर्लफ्रेंड, जिनकी अभी शादी होने वाली है, उन दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए, ऐसा हो नहीं सकता। क्या करते हैं एक दूसरे को समझने के लिए, थोड़ा ये अपने आप को डाउन करते हैं, थोड़ा वो अपने आप को डाउन करते हैं, और एट द एंड ये दोनों किस में आ जाते हैं? रेजोनेंस में। और दे कॉल्ड देम सोलमेट। तो वो एक दूसरे को सोलमेट कहने लगते हैं। तो बस यही बात होती है, लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है।
बात ये आती है कि इनको जैसे ही आप समझने की कोशिश करोगे, जैसे कोई मेल फीमेल को समझने की कोशिश करता हो, उसकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करता है, फ़ौरन इनके मूड स्विंग शुरू हो जाते हैं और ये अलग फ्रीक्वेंसी में चली जाती है। फिर हम इनको कितना भी एडजस्ट करने की कोशिश करें और रेजोनेंस की कंडीशन ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती है। तो ये मसले होते हैं। खैर, लेकिन आपको रेजोनेंस के बारे में क्लियर हो गया कि रेजोनेंस क्या चीज़ होती है। तो रेजोनेंस वो चीज़ होती है जब हमारी फोर्स फ्रीक्वेंसी हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए। तो इसमें एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाती है और सिस्टम को मज़ा आने लगता है। होप आप लोग को मज़ा आया हो ये समझ के। और इसकी कैलकुलेशंस वाली जो हमारा लेक्चर होगा वो अलग से हुआ करेगा। इसमें मैं कुछ कहानियों की मदद से कोई कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और जो हमारे कैलकुलेशन वाला पार्ट होगा उसको मैं अलग लेक्चर में कवर करूँगा। होप, थैंक यू।